हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर इस चैप्टर से देखा जाए तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट तो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो ना, तो आगे मैथ में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सब इससे रिलेट करते हैं। ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में विराट कोहली की वैल्यू है, जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान की वैल्यू है, वैसे ही मैथ में नंबर सिस्टम की वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ लो सभी चैप्टर्स का ये बेस है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छी तरीके से नहीं किया है ना, तो ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए दिक्कत करेगा। आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और यहाँ लिखा हुआ है 9 to 10th यानी 10th एनसीईआरटी तक हर लेक्चर में टच कराया जाएगा। पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल यहाँ तक बढ़ाया जाएगा कि 10th एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से। ठीक है, लेकिन एकदम वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, जितना यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, बस इतना ही करना है। आपको कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो जब भी एंड होगी, टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितनी भी पीडीएफ रहेगी सब वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको सिर्फ जितना पूछा जाएगा बस उतना ही बोल करके आंसर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जहां आपको जरूरत लगेगी कि पेन चलाना है वहां चला लीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ आराम से मेहनत से देखिए। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका आराम से आंसर दीजिएगा। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीवाईक्यूज जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? नेचुरल नंबर से। देखो, सबसे पहले है नंबर्स फैमिली यानी संख्याओं का परिवार। संख्याओं के परिवार में पहला नंबर है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। एक ऐसी संख्या जिसका यूज हम लोग काउंटिंग में करते हैं, यानी किसी चीज को गिनने के लिए जो संख्याएं यूज में लाई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे आप किसी चीज को गिनते हो, जैसे ये उंगली को गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहता है। क्या आपने किसी चीज को ऐसे गिना है 4 5 6 6:30 पौने 7 7? ऐसे किसी चीज को गिना जाता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बाद 7 आएगा, 6 और 7 के बीच में कोई नहीं आएगा, 7 के बाद तुरंत 8 आएगा, 7 और 8 के बीच में कोई नहीं है। क्या कभी आपने ऐसे किसी चीज को गिना है कि 0 1 2 3 ऐसे गिना है? नहीं। किसी चीज को हम 0 से नहीं शुरू करते हैं, हमेशा जब भी शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती हैं? वो 1 से। 1 के बाद कौन आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद कौन आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और ये आपका जीवन, पता नहीं कितने लोगों का जीवन खत्म हो गया, ये संख्याएं खत्म नहीं हुई हैं। इसका मतलब जब मैथ में कभी भी कोई चीज अगर खत्म नहीं होगी तो उसके लिए ये सिंबल ऐसे यूज करते हैं। ये एक निशान है जो हमें बताता है कि संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ये एक निशान है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक, अब ये अगर इसको एक बोरे में उठा के रख दिया जाए, अगर इस जितनी भी संख्या है सबको उठा करके एक बोरे में पैक कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सेट यानी समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय। और इस समुच्चय को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो कैपिटल लेटर है, इसका जो कैपिटल लेटर है एन, उसी एन से इसको नोट किया जाता है। यानी अगर कोई आपसे कहे मैथ में कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। सही है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो वो 1 है। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, कोई नहीं बता सकता है। देख लो, ये ना कह देना कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है, लाओ ये है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं भैया, ये एक सिंबल है, ये एक निशान है, ये एक चिन्ह है जो हमें बताता है कि संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए कौन होगी, तो उनको बता दो अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड। उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, अपरिभाषित बोलेंगे। ये नहीं बता के चले आएंगे कि ये देखो यही है। नहीं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, मतलब जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सही है। और 1 और 2 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? कोई नहीं। 2 और 3 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है? कोई नहीं। 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी 2 लगातार
जो प्राकृतिक संख्या है उनके बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं पाई जाती है। 1 2 के बीच में कोई नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई नहीं है, 4 और 5 के बीच में कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले 1 और 3 के बीच में, तब आप बता दीजिएगा कि हाँ एक संख्या है जिसका नाम है 2। ठीक है, 2 और 5 के बीच में 2 प्राकृतिक संख्या है। आई होप जितने इससे क्वेश्चन बनते थे वो हमने आपको बता दिए, आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है होल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है वैसे इसको डब्ल्यू से लिखा जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट कहां से होता है, डब्ल्यू से, इसलिए इस सेट को डब्ल्यू से लिखा जाता है, डब्ल्यू से। सर जी कहां से ये स्टार्ट होता है, बस संख्याएं यही रहेंगी, सब कुछ यही, मतलब यही बोरा यहां रख दो, लेकिन इस बोरे में जीरो को मिला दो, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो जीरो पहले रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जिंदगी भर ये चलता रहेगा। पता नहीं कितने को जान ये ले चुका है, खुद नहीं खत्म होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर जो शुरुआत होती है जिसकी, वो 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा। पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो वो है 0। एक सिंपल सा रूल होता है, याद कर लेना है, पूरा मैथ जब तक आप पढ़ते हैं तब तक ये रूल काम करेगा। जब कभी भी हम बाएं तरफ आते हैं, बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो हमेशा वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी यानी कम होगी, और अगर दाहिने साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। आप कहीं भी खड़े हो, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो 3 की, अगर इधर जाओगे तो वैल्यू देख लो बढ़ रही है, और इधर आओगे तो हमेशा वैल्यू कम होती रहेगी। ठीक है, चलो अब आप क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो वो है 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या फिर नहीं है, सबसे बड़ी उधर जाना पड़ेगा, है ही नहीं है, अपरिभाषित। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी अपरिभाषित है। 0 और 1 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कोई नहीं। 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। 1 और 2 के बीच में नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, सिर्फ ये चीज कॉपी पेस्ट हुआ है, 0 बढ़ गया, यही 0 बढ़ा है, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक जैसे देखो, अभी हमने सीखा है 0, फिर इधर चलते हैं 1, फिर इधर चलते हैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ये चलता रहता है। और अगर लेफ्ट की साइड आते हैं तो इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5, ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर, ये भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्णांक, इसी को कहा जाता है पूर्णांक। इसको 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम चाहें तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर दें या फिर कैपिटल जेड से। जेड का मतलब होता है ज़हीलीन, ज़हीलीन का मतलब होता है टू काउंट। ठीक है, वो सब आपको लेना देना नहीं है, बस आपको याद करना है कि इंटीजर्स को यानी पूर्णांक को कैपिटल आई और जेड दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आराम से सुनो। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हमेशा सबसे बाएं तरफ होता है और सबसे बड़ा हमेशा दाहिने तरफ, यही तो अभी बताया गया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए, तो भैया पूर्णांक कुछ है ही नहीं, अपरिभाषित। वहीं अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए, तो अपरिभाषित। छोटा किधर मिलेगा, हमेशा बाएं जानिब मिलेगा, एकदम बाएं साइड पे, और बड़ा कहाँ मिलेगा, सबसे दाहिने पे। तो बड़ा अपरिभाषित, छोटा अपरिभाषित। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि 0 सबसे छोटा है, नहीं भैया, 0 के बाएं ये है, इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। हमेशा दाहिने वाला बड़ा होता है, बाएं वाला छोटा होता है, यही तो बताया गया। अगर कोई आपसे कहे कि इन दोनों में तुलना कराओ कौन छोटा कौन बड़ा, तो दाहिने तरफ ये है, बाएं तरफ ये है, तो ये छोटा ये बड़ा, हमेशा यही होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। कभी भी हम दाहिने तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, बाएं तरफ आएंगे तो घटेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि -2 जो है वो छोटा है, -1 बड़ा है। सही है, याद रखेंगे।
अगर कोई आपसे कहे कि -5 बड़ा है कि -3, तो बड़ा का मतलब दाहिने वाला है, इसका मतलब ये -3 बड़ा है, -5 छोटा है। ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि -100 बड़ा है कि 0, -100 बड़ा है कि 0, तो 0 इधर है, -100 इधर रहेगा, इसका मतलब 0 बड़ा है, -100 छोटा है। सही है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ये भी याद कर लेना है। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। आराम से सुनो, जीरो के दाहिने वाले, जीरो से दाहिनी ओर वाले ये लोग जितने भी हैं सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं, जीरो के लेफ्ट वाले, जीरो के इधर वाले निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो के दाहिने इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जीरो के इधर वाले वो हैं निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ गया यहां तक? सर जी जीरो क्या है? ध्यान से सुनो, जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना जीरो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ना ये धनात्मक पूर्णांक है ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है। ठीक है, जैसे ख्वाजा सरा होते हैं, किन्नर जो होते हैं वो लोग ना पुरुष में होते हैं ना महिला में होते हैं, इसका मतलब ये उसी टाइप का एक है लेकिन आदमी तो है, इंसान तो है। सही है, वैसे ये जो है पूर्णांक तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अब थोड़ा सा एकदम आराम से देखिएगा, अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर को, अगर ये चीज हजम हो जाए ना तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत आसान भी है। क्या है इसमें, देखो आराम से देखो, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को एक बक्से में बंद कर दें, एक बोरे में बंद कर दें, तो आप कहोगे कि सर जी ये जो आप निकाल रहे हैं ना, देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सर जी ये तो हमने देखा है, ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं हम उनको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। एकदम आराम से देखो, सही है ना? बहुत अच्छे, ये जो आपका लिखा हुआ है ये प्राकृतिक संख्या ही लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखी हुई है। अब थोड़ा आराम से, अगर इस पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कलेक्शन है, जो पूरा समुच्चय है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को मिला दिया जाए, मतलब इतने के साथ जीरो को भी मिला दिया जाए, इस जीरो को भी इसमें फेंक दिया जाए, तब क्या बन जाएगा? तब तो होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अभी पीछे बताया गया पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। सही है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो आंसर बताओ जल्दी से। सबसे छोटा पूर्णांक अपरिभाषित, सबसे बड़ा पूर्णांक अपरिभाषित। सही है, जीरो क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नहीं, जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, लेकिन पूर्णांक है, पूर्णांक है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। सही है, अभी तक जितने भी नंबर्स हमने बताए हैं, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कोई तीसरी संख्या नहीं लाई कर रही है। जैसे इसके पहले बताया गया, एक और दो के बीच में कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं। यहां पर भी एक और दो के बीच में कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं। दो और तीन के बीच में कितनी संख्या? कोई संख्या नहीं। तीन और चार के बीच में कितनी संख्या? कोई संख्या नहीं। -4 और -3 के बीच में कितनी संख्या है? कोई संख्या नहीं। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है ना, वो बहुत काम की चीज है। यहां से समझ लो कि ये तो खेल था अभी तक, अब थोड़ा खेल आगे बढ़ रहा है। अब टेस्ट खेलना है, बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे। ये जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सही है, चलो अब आगे आते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। दुनिया में अगर कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसके ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक हो, ऊपर पूर्णांक और नीचे पूर्णांक हो, तो ऐसी संख्या को मैथ में परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या देखना है? ऊपर पूर्णांक होना चाहिए, नीचे पूर्णांक होना चाहिए, बस। अगर ऊपर पूर्णांक, नीचे पूर्णांक और बीच में बटे होना चाहिए, वो तो सबको पता है,
पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो मैथ वाले इसको परिभाषा कैसे लिखते हैं कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज नोन एज रेशनल नंबर। ये सब हमें लेना देना नहीं, बस ऐसे लिख दें p बटे q। सर जी p बटे q ये क्यों लिखा गया है? अरे बहुत आसान, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक है और क्या। देखो लेकिन यहां पर पहली चीज ये है कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, आराम से देखो, एग्जांपल में देखो, जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 जो है एक पूर्णांक है, 5 जो है एक पूर्णांक है। अभी हमने पूर्णांक के बारे में आपको बताया। देखो 3 एक पूर्णांक है, 5 एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 3/5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 9/17 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। सही है। -3/9 को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि -3 क्या है? एक पूर्णांक है। 9 क्या है? एक पूर्णांक है। अरे भैया देख लो, -3 क्या है? एक पूर्णांक है। यहां आगे क्या मिलेगा? 9, तो वो भी पूर्णांक है। इसका मतलब जब कभी भी मैथ में पूर्णांक बटे पूर्णांक आ जाता है तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सही है। चलो, क्या अगर कोई ऐसे कह दे 4/-3, तो ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक, इंटीजर अपॉन में इंटीजर हो तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। सही है। आगे अगर कोई कह दे -5/-7, ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 एक पूर्णांक है, -7 एक पूर्णांक है, इसलिए पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। सही है। आगे देखो, जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 0/7 क्या है? 0/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 0 क्या है? एक पूर्णांक है। अभी हमने इसके बारे में बताया। 0 क्या है? एक पूर्णांक तो है, लेकिन ना पॉजिटिव ना निगेटिव, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पूर्णांक तो है ना। तो जब कभी भी पूर्णांक बटे पूर्णांक आता है तो उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर कोई आपसे ऐसा कह दे कि 7/0, 7/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन में मना किया गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला 0 हो गया तो समझ लो कि वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। सही है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये परिमेय संख्या नहीं है। अब थोड़ा बात आती है कि अगर कोई कह दे कि सिर्फ 4 लिखा है, सिर्फ 4 लिखा है, तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या होने के लिए पूर्णांक बटे में पूर्णांक होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय संख्या मानेंगे। सर जी इसके ऊपर तो है लेकिन नीचे कुछ है ही नहीं। तो जब कभी भी मैथ में अगर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो हमेशा एक मानते हैं। इसका मतलब दुनिया में अगर कोई संख्या ऐसे आपको मिल जाए कि जिसके नीचे कुछ नहीं है, तो आपने 5 से बटे में 1 लिख लीजिएगा। अब सोच के देखो, ऊपर 4 है, नीचे 1 है, 4 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर कोई ऐसे ही पूछ ले कि 9 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 9/1 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। चलो अगर कोई आपसे पूछे कि -17 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 1 लिखा जा सकता है। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग क्या लिख देंगे? सही है, बहुत अच्छी बात है। अब कोई सिर्फ 0 दे दे, सिर्फ 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ 0 है। सर जी पूर्णांक बटे पूर्णांक होना चाहिए तब तो परिमेय संख्या बोलेंगे। नहीं, 0 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि बटे 1 इसके भी नीचे किया जा सकता है। 0 क्या है? पूर्णांक। 1 क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक को क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 क्या है, परिमेय है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या है। सही है। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि 0 जैसे 1 मान लेते हैं, सिर्फ 1 लिखा है। 1 क्या है? तो 1 चारों चीजें हैं। आराम से पहले हजम करो। 1 जो है वो नेचुरल नंबर भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। 4 संख्याएं अभी तक बताए हैं। सबसे पहले नंबर पे नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर।
तो एक जो है वो सब में है, यानी नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है और ये परिमेय संख्या भी है। सही है, यहां तक याद रहेगा। अब चलो, जिस तरीके से इंटीजर यानी पूर्णांक दो प्रकार के होते थे, वैसे यहां पर परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होती है पॉजिटिव, चलो यहीं लिख देते हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है निगेटिव, यानी एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। कैसे पता चलेगा? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है, अगर ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है तो ऐसी संख्या को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, और अगर माइनस है ही नहीं, माइनस है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं धनात्मक। जैसे एग्जांपल में आराम से देखो, पॉजिटिव में जैसे एग्जांपल है 3/7, देख लो, ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस है ही नहीं। तो जब माइनस है नहीं तो मसला ही नहीं कुछ, जब माइनस है ही नहीं तो मसला ही नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर कोई आपसे सिर्फ इतना कह दे कि 5 लिखा हुआ है, बताइए ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो भैया जी ये तो +5 है ना, माइनस तो है ही नहीं ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और परिमेय संख्या भी है। सही है। अब कोई आपसे सिर्फ इतना कह दे -3/-11, बताइए ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस से शहीद हो गया, कट गया। इसका मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ 3/11, माइनस तो है ही नहीं, वो तो देखने के लिए सिर्फ लगा था, माइनस ऊपर माइनस नीचे, इसका मतलब माइनस माइनस शहीद हो गया, कट गया। तो बचा कितना? 3/11। अब 3/11 में तो माइनस है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव। सही है, जितने एग्जाम्पल बनते थे सब हमने लिख दिए हैं। निगेटिव में देखो, निगेटिव में 3 तरीका है लिखने का, आराम से देखिएगा। निगेटिव जैसे अगर कोई कहते कि -5/17, तो ये निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव किसी से कटेगा नहीं, नीचे होता तो कट जाता, ऊपर है नीचे नहीं है, इसका मतलब कटेगा नहीं, तो ये ऋणात्मक है। अगर यही चीज ऐसे लिखा रहे कि 5/-17, तो ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि ये माइनस किसी से कटेगा नहीं, इसलिए ये ऋणात्मक है। इसी फ्रैक्शन को, सॉरी इसी परिमेय संख्या को लिखने का एक और तरीका है। चाहे माइनस आप ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे सामने लगा दो, लो, चाहे माइनस ऊपर लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, चाहे सामने लगा दो, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात हो, तीनों का मान समान है। तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों क्या है? ऋणात्मक है। सही है। अब थोड़ा सा यहां से ट्विस्ट, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, ठीक है, उसमें 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई भी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन अब परिमेय संख्या में किन्हीं भी लगातार 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं एग्जिस्ट करेंगी। अनंत, 1 2 3 5 नहीं, अनंत संख्याएं एग्जिस्ट करेंगी। अगर कोई आपसे पूछे, अब अगर निकालने की बात आती है तो हम 1 बता देंगे, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती, कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसका उत्तर होगा अनंत। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप कहीं पर, या जब आपको मिलेगी पीडीएफ तब आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। जैसे कोई आपसे कहे कि 3/5 और 9/17 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, तो बताओ अनंत। बस याद रखिएगा, जब कभी भी हमसे पूछेगा कितनी परिमेय संख्याएं होंगी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, तो हमेशा याद रखिएगा अनंत अनंत अनंत। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, अनंत परिमेय संख्या होती है। आपसे कोई ये पूछे कि ये बता दीजिए 5 और 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो उनका उत्तर अनंत। 5 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। 6 और 7 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। -5 -6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? तो अनंत। सही है। लेकिन अगर कितनी प्राकृतिक संख्या होगी, तो वहां जाके देख लीजिएगा, जो पहली स्लाइड वाले में बताए हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई नहीं, 3 और 4 के बीच में कोई नहीं, 4 और 5 के बीच में कोई नहीं, 2 और 5 के बीच में 1। सही है, वो चीज। लेकिन इसमें अगर कोई पूछे कितने बीच में परिमेय संख्या होगी, तो हमेशा उत्तर अनंत। अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि 5 और 6 के बीच में बताइए कैसे अनंत है, तो हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर इस 5 को
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 5/1। इस 6 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हम चाहते हैं कि 1,00,000 से ऊपर और 1,00,000 से नीचे गुणा कर दें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चलो 2 ही जीरो बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं। हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए और 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए। इसका मतलब ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा, तो ऊपर 100 500 हो गया, नीचे 100 100 रहेगा। यहां पर भी 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब आराम से देखो, आराम से देखो, नीचे 100 है, नीचे 100 है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर 500 है, इधर 600 है। 500 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? 501, 502, 503, 500 ऐसे लिखते चले जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में 501/100, 502/100, 503/100, 504/100, ऐसे आप लिखते जाएंगे 599/100। यहां तक पहुंचेंगे ना? अभी देख लो, 99 संख्या तो हमने लिखी थी, 99 संख्या हमने लिख दी। अब कोई कहेगा सर जी आपने तो कहा अनंत। अरे भैया तो आप फ्री है ना, हमने तो खाली दिखाने के लिए 100 से गुणा किया। आप 1 करोड़ से गुणा कर दो, कौन सा फर्क पड़ता है? आप 1 अरब से गुणा कर दो, आप 1 खरब से कर दो, 10 बिलियन से कर दो, 1 ट्रिलियन से कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जितनी मर्जी उतनी संख्या निकाल सकते हो। तो इसीलिए मैथ वाले कहते हैं जब जितनी मर्जी उतनी निकाल सकते हो ना, तो उसको मैथ में कहा जाता है अनंत। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो अब आगे, इससे भी इंपॉर्टेंट ये महाशय अपरिमेय संख्या, जिससे भर भर के क्वेश्चन आपके एस्टेट पेपर 1 यानी जो मैथ का पेपर होता है एस्टेट का, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे भी पूछे जा सकते हैं, चाहे पीआरटी का देने जा रहे हैं, चाहे 6 to 8 का देने जा रहे हैं, चाहे 9 10, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं सर जी? इर्रेशनल नंबर पहचानने के 2 तरीके हैं। इर्रेशनल नंबर पहचानने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका। दूसरे तरीके के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, पहला तरीका यही सीखेंगे। देखो ऐसी संख्या जो रूट यानी कर्ली, ठीक है, रेडिकल साइन, कर्ली से बाहर ना आ पाए। पहला पहचानने का तरीका यह है कि जो संख्या कर्ली के बाहर ना आ पाए उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब एकदम आराम से पहले सुन लो, जो संख्या परिमेय रहेगी वो कभी अपरिमेय नहीं हो सकती है। मतलब ये दिन है, ये रात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो परिमेय के साथ गया वो अपरिमेय के साथ कभी आ ही नहीं सकता है, और जो अपरिमेय के साथ गया वो परिमेय के साथ कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि ये दूसरे देश के निवासी हैं, दूसरे देश के निवासी हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, कभी भी दोनों एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे। एक संख्या इसमें भी और इसमें भी नहीं पाई जाएगी, हमेशा अलग अलग हैं। जो संख्या रेशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकती। ठीक है, अब पहचानने का तरीका देखो, जो संख्या रूट यानी कर्ली से बाहर ना आ पाए, जैसे आराम से सुनो, जैसे √3, इसको आप निकाल सकते हैं बाहर? नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब √3 का मान तो 1.7321 ये सब होता है। अच्छा ठीक है, जैसे अगर कोई कहे √5, इसको आप निकाल सकते हैं बाहर? नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई आपसे कहे कि √4, तो √4 का आंसर तो 2 होता है। √4 का आंसर जो आएगा वो तो 2 आएगा। इसको तो बाहर हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर तो 2 होता है। इसका मतलब ये तो बाहर आ गया। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता हो कि कैसे बाहर आता है। बहुत ही सिंपल है, जो संख्या अंदर लिखी होती है उसका गुणनखंड करते हैं और पेयर बनाते हैं 2-2 का, पेयर बनाते हैं 2-2 का। ठीक है, जब यहां कुछ भी नहीं होता है, देखो कभी आपने देखा होगा ऐसे भी, ऐसे ये इसके अंदर है, इसका मतलब ये चीज हमें बताता है कि ये जो अंदर संख्या है वो 3 का पेयर बनना चाहिए। जो 3 बार रहेगा वही एक बार बाहर आ सकता है, और अगर ये 3 नहीं है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब 2-2 का पेयर बनेगा, तो एक बार जो बाहर आएगा वही बाहर माना जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसीलिए इस 4 का जब गुणनखंड
करोगे तो 2 गुणे 2 आएगा, इसका मतलब 2 2 बार आएगा तो एक बार बाहर आ गया। अब कुछ लोगों को डाउट ये रहता है कि सर जी मान लो कि ये 2 गुणे 2 है, अरे भैया पेयर इसी का बनता है, ये इसका सपोर्ट करेगा बाहर आने में, तो इसका मतलब फाइनल आंसर 2 होता है। ठीक है, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए क्यों बाहर कैसे आते हैं ये सब सारी चीजें। हमने कहा कि रूट 4 अंदर रह सकता है, नहीं तो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब जो चीज बाहर आ जाए तो उसको अपरिमेय नहीं उसको परिमेय बोलेंगे। सही है। रूट 3 क्या है, बाहर नहीं आ पाएगा, अपरिमेय। रूट 5 क्या है, नहीं बाहर आ पाएगा, अपरिमेय। अगर कोई आपसे कह दे कि रूट 7 क्या है, रूट 7, तो ये भी एक अपरिमेय है। अगर कोई आपसे कह दे, देखो इसी चीज को हम घुमा दिए, अब घुमा दिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। जब तक हम इस छोटा सा 3 नहीं लिखे होते तब तो ये कूद करके बाहर आ जाता है, लेकिन अब इसको निकलने के लिए, इस चचा जान को निकलने के लिए 3 बार होना चाहिए, 3 बार, लेकिन जैसे ही हम इसका टुकड़ा करेंगे तो 2 ही बार आएगा, तो ये तो निकल नहीं पाएगा। कह रहा है ये छोटा सा नन्ना मुन्ना से जो 3 लिखा हुआ है ना, ये कह रहा है 3 बार होने चाहिए तब बाहर हम निकालेंगे, नहीं निकालेंगे नहीं आपको। ठीक है, इसका मतलब ये हार मान जाएगा, इसके पास 2 ही बार है तो ये नहीं निकल पाएगा, और जो रूट के बाहर नहीं निकल पाता उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। सही है, तो ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। हजम हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो, रूट 11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 17 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 8 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आराम से सुन लो, 8 के बारे में हम आपको बता देते हैं। 8 को आप ऐसे लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 इतना लिखोगे, इसका पेयर बन गया तो ये एक बार बाहर आ गया, ये दोनों मिल करके एक बार बाहर आ गए समझौते से, लेकिन ये इसका बेचारे का पेयर नहीं बनाए तो ये रह ही जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया, तो जो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता है उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब रूट 8 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसी को परिमेय बना देंगे। देखो आराम से देखिएगा, अगर कोई आपसे कहे कि ये बताओ ये, तो ये परिमेय है, क्योंकि हम इस 8 को तब कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हमें बता रहा है कि जो चीज 3 बार है वो एक बार निकलेगा, तो ये तीनों मिल करके एक बार बाहर आ गए, अब तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब ये इसका उत्तर 2 आ गया, तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या हो गई। सही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज पूरा रूट के बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो रूट के बाहर नहीं आ पाती है, पूरा बाहर नहीं आ पाती है, तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। आई होप कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज में सुनो, ये होता है पाई, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अभी थोड़ी देर वेट करो, अभी बता देंगे कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। एक ई होता है, ई, दुनिया वाले कहते हैं पाई का मान जो होता है, मतलब कुछ लोग कह देते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। नहीं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, उसके साथ एक वर्ड आपको लगाना पड़ेगा, लगभग। अगर लगभग नहीं लगाते हैं ना तो गलत आपने बोला है। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, तो आप याद रखिएगा पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर दुनिया में आपसे कोई 22/7 पूछ ले, 22/7, तो भैया जी 22/7 का मतलब ये हुआ कि ये एक पूर्णांक, ये एक पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब कभी भी आप ये ना कहिएगा कि पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 नहीं, लगभग 22/7 होता है। ठीक है, अभी हम आते हैं उस चीज पे कि क्यों इसको अपरिमेय बोला गया है। ठीक है, तो पाई आप याद कर लीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, वहीं पर ई जिसका मान 2.718 ऐसे कुछ होता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। सही है। अब ये दूसरी चीज हम देखते हैं दशमलव प्रसार से, डेसिमल एक्सपेंशन से, डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, दशमलव प्रसार से देखेंगे, वो अभी थोड़ी देर वेट कर लो, अभी बताया जाएगा वो सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से। पहले आपको अपरिमेय संख्या याद होनी चाहिए कि पाई और ई अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। ठीक है, अब थोड़ी दूसरी चीज ये भी याद रखेंगे कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है उसको किसी भी परिमेय के साथ मिला दिया जाए, कोई भी अपरिमेय संख्या है, कोई भी, मान लेते हैं
हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है √3। इसको अगर किसी परिमेय के साथ मिलाओगे, परिमेय के साथ मिलाओगे, तो हमेशा जो बनने वाली संख्या रहेगी वो हमेशा 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 क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, एक कंडीशन में होता है, उस कंडीशन को अभी बता देते हैं। पहले ये याद रख लो कि ये समझ लो गंदी एक संख्या है, एक गंदी संख्या है, और गंदगी अगर किसी चीज में मिल जाती है ना, साफ नहीं होगी, वो गंदा ही कर देगी सबको। तो ये एक गंदी संख्या है, ये किसी भी संख्या में जब मिलेगी ना तो समझ लो कि उसको गंदा ही कर देगी। मान लो कि अगर कोई कह रहा है कि सर जी ये 3 है, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर कोई कह दे जोड़ दो तो संख्या बन गई 3 + √3, तो ये पूरी जो संख्या है ना एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, याद रखिए कि जिसमें रूट वाला नंबर है वो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये रूट वाला नंबर है, अपरिमेय संख्या है। चलो आगे देखते हैं। अगर ये चीज माइनस लग गया तो तब भी अपरिमेय, अगर गुणा लग गया तो तब भी अपरिमेय, अगर भाग लग गया तो तब भी अपरिमेय। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ अगर ज्वाइंट होती है तो वो अपरिमेय बनती है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर इसी में 0 से गुणा कर दिया जाए, 0 से गुणा कर दिया जाए, देखो जैसे 0 गुणे √3 होता ना, तो इसका आंसर 0 हो जाता, और 0 एक परिमेय संख्या है। इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे कि 0 वाली कंडीशन में थोड़ा सा देख लेंगे कि कहीं 0 से तो नहीं गुणा हो रहा है। अगर 0 से गुणा किया जाएगा तब तो सन्नाटा हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, इसका मतलब 0 आ जाएगा, और 0 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। सही है, आई होप ये आपको ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखो 3 √3 + 5, बताओ ये क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? अरे √3 दिख रहा है, इसका मतलब परिमेय नहीं, अपरिमेय, खत्म। रूट में अगर संख्या दिख जाए, बाहर ना निकल पाए पूरी तरीके से, तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, याद रखेंगे। अब जितना हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अगर एक हाथ में आपके एक हाथ में रेशनल नंबर हो, दूसरे हाथ में इरेशनल नंबर हो, तो दोनों को एक साथ में ला करके रख दिया जाए, एक थैले में इरेशनल, एक थैले में रेशनल, दोनों थैले को मिला करके किसी बड़के वाले थैले में रख दिया जाए, तो उसको बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो अब ऐसे याद कर लो कि रियल नंबर्स के 2 बेटे होते हैं। रियल नंबर्स के 2 बेटे कौन कौन? एक होता है इरेशनल, एक होता है इरेशनल, और एक होता है रेशनल। अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ाई गई हैं सब रियल नंबर्स हैं, जितनी भी संख्या आपने देखा है सब रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स तक ही आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना नहीं है। ठीक है, वैसे हम आपको बता देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो रूट के अंदर माइनस लेके आए। अगर रूट के अंदर माइनस है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बस बात खत्म। अगर रूट के अंदर माइनस का निशान है तो समझ जाइए वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उतना आपसे पूछेगा नहीं। देखो रेशनल हमने बता दिया, परिमेय बता दिया, अपरिमेय। परिमेय रियल होती है, अपरिमेय रियल होती है। सही है। अरे भैया जैसे लड़की इंसान है, लड़का इंसान है, वैसे ये लड़का है, ये लड़की है, मान लो दोनों क्या है, इंसान है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या आपने पढ़ी है। इरेशनल भी वास्तविक संख्या होती है और रेशनल भी वास्तविक संख्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि पाई क्या है तो वास्तविक संख्या है, पाई क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ये सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से बारीकी से देखो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे ना नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छी तरीके से नहीं देखोगे। ठीक है, अब इरेशनल में अगर आपको एग्जांपल लेना है तो पाई ले लो, ई ले लो, और रूट वाले कोई नंबर ले लो, है ना, ऐसे ऐसे छोड़ दो। रेशनल में 2 चीजें हमने आपको पढ़ाई, एक आपने पढ़ा इंटीजर यानी पूर्णांक, और एक आपने पढ़ा नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर जिसमें वो -3/5 और ये सब वाला था, है ना। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर में निगेटिव होते हैं, 0 होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यही तो बताए। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, 0, निगेटिव। इस पॉजिटिव वाले को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, इस पॉजिटिव वाले को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है भैया, प्राकृतिक संख्या इसी को कहा जाता है।
नेचुरल नंबर। और अगर पॉजिटिव और जीरो मिल जाए, पॉजिटिव और जीरो मिल जाए मतलब ये और ये दोनों मिल करके, तो ये दोनों होल नंबर कहलाते हैं भैया, डबलुआ कहलाते हैं, डबलुआ। ठीक है, याद रखेंगे। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, लेकिन जितनी भी संख्या पढ़े हो सब क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन बता रहे हैं, थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, चाहे जितनी बड़ी हो। अगर 2 से कट जा रही तो उसको इवन नंबर बोलेंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरीके से चलता रहेगा। बस अगर कोई इस तरीके से पूछ ले तब कैसे करेंगे, जैसे मान लें बताओ ये संख्या क्या है, सम है कि विषम है, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, हमेशा इकाई का स्थान देखा जाता है। इकाई, इकाई, सिर्फ इकाई देख लो। अगर इकाई जो है वो 2 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी, इसका मतलब सम संख्या हो जाएगी। और अगर नहीं कट रहा है तो वो विषम संख्या मानी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, बस इकाई वाला काटना है 2 से, इकाई वाला, सिर्फ इकाई वाला, यही वाला। 4 2 से कट जाएगा ना, 2 के पहाड़े में आएगा ना भैया, इसका मतलब ये सम संख्या। और जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आपको पता है 1 3 5 7 9, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब कोई बड़ी से संख्या, जैसे इस तरीके से कोई आपसे कह दे चेक करो कि ये सम है कि विषम है, तो हमेशा इकाई देखेंगे, इकाई। इकाई अगर 2 से कट रहा है तो वो सम संख्या, नहीं कट रहा है तो विषम संख्या। अब जो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या। दुनिया में जितनी भी संख्या है, जितनी भी संख्या है, सब 1 से कट जाती है। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं सब 1 से कट जाएंगी। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दुनिया में जितनी संख्या है सब अपने आप से कट जाएगी, यानी दुनिया में जितनी भी संख्या है सब 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, ये याद रखेंगे। जो नंबर किसी नंबर को काटता है तो उस नंबर को हम लोग फैक्टर बोलते हैं, और जो नंबर कटता है उसको हम लोग मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 से 10 कट जाएगा तो 2 जो है वो फैक्टर है और 10 जो है वो मल्टीपल है। ठीक है, चलो। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे, तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। या दूसरी उसमें कह सकते हो कि एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो, सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5। सर जी रुक जाइए, हमें थोड़ा 1 का बता दीजिए। 1 का, 1 को क्यों नहीं प्राइम नंबर माना गया है? ठीक है, बहुत आराम से सुनो। क्योंकि हमने कहा है एक नंबर ऐसा जिसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 और सिर्फ 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अच्छा, ये किससे कटेगा? सर जी 1 से कटेगा। हाँ ठीक है, और खुद कितना है? वो भी 1 है। क्या दोनों अलग अलग है? अलग अलग नहीं है ना, दोनों तो एक ही है ना, इसका मतलब इसके तो एक ही गुणनखंड है। हमने कहा एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। इसके तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 1, बाकी कोई है ही नहीं, इसीलिए इस 1 को अभाज्य संख्या नहीं बोला गया। ठीक है, याद रखिएगा। और भाज्य भी नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए, इसके तो एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसको ना भाज्य बोला गया है ना अभाज्य बोला गया है। ठीक है, चलो अब याद रखेंगे 2 3 5 7, इसके बाद 8 जो है वो 2 से कट जाता है, 9 जो है वो 3 से कट जाता है, इसलिए 7 के बाद 11 आएगा। ठीक है, एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या ये मान लो कि एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है।
अब हम एक चीज आपको लिख करके दिखाते हैं, आपको भी लिखना आना चाहिए। हम 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम उसको लिख करके बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा 1 से 100 के बीच में, ठीक है। हम लिखते हैं सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। अब चलो लिखते हैं, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 23 आता है, 23 के बाद आएगा 29, 29 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 37, 37 के बाद आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43, 43 के बाद आएगा 47, 47 के बाद 53। जो भी संख्या नहीं आ रही इसका मतलब वो भाज्य है, ठीक है। 53, 53 के बाद आएगा 59, 59 के बाद आएगा 61, 63 नहीं भैया, उसके बाद आएगा 67, फिर आएगा 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 77 नहीं भैया, 7 से भी कट जा रहा है, 11 से भी कट जाएगा, ठीक है। 79 के बाद आएगा 83, 83 के बाद आएगा 89, 87 नहीं भैया, 87 जो है 29 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है। चलो 89, 89 के बाद आएगा 97, 97, ठीक है। ये है 25 अभाज्य संख्याएं। हम आपको जोड़ करके बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ऐसे आपको भी लिखना आना चाहिए। रिक्वेस्ट है कि आप एक दो बार देख करके या बिना देखे लिख लेंगे ना तो आपके हाथ पे बैठ जाएगा और आप लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए 25। 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो है 15। देख लो यहां पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये इकलौती सम अभाज्य संख्या है, इकलौती सम अभाज्य संख्या है। कोई भी आगे की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कोई सम नहीं रहेगी। यह इकलौती ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, ठीक है। ये पूछा जाता है प्रश्न। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी, तो याद कर लो 3 अंकों की सबसे छोटी जो है वो 101 है। यहां ना लिखे नहीं तो अभी यहां पर इरेज करना पड़ जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी 101 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997 है। अब जो एक फैक्ट बताने वाले हैं वो चीज याद रखिएगा। देखो दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें से ये दोनों चचा जान को छोड़ करके, ये दोनों चचा जान को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबको अगर 6 से भाग दिया जाएगा तो हमेशा शेषफल 1 या 5 आएगा। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, सब में अगर 6 से भाग दो, किससे भैया? 6 से भाग देने पर, 6 से भाग करने पर शेष 1 या 5 आएगा। ये याद रखना है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, वो कोई कह रहा है कि सर जी ये अभाज्य संख्या है, तो उससे कह दो रुक जाओ, लाओ हम 6 से भाग देते हैं। अगर 1 या 5 बचता है तो हम मान लेंगे कि ये अभाज्य संख्या है। अगर 1 या 5 नहीं बचता है तो आंख बंद करके कह दीजिए आप गलत कह रहे हैं, अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सर जी ने बताया कि अगर 6 से भाग देंगे तो शेषफल शेष 1 या 5 बचेगा। इसी चीज को लिखने के तरीके में ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये चाहे ना याद हो लेकिन ये याद होना चाहिए, 6 से भाग देंगे तो उत्तर 1, मतलब 1 शेषफल आएगा या 5 आएगा शेषफल। कोई भी संख्या उठा के देख लो, कोई भी एक संख्या उठा के देख लो। देखो जैसे 29 देख लो, 6 चौक 24 हासिल 5, 37 छतवक 36 हासिल 1, सही है। कोई भी संख्या आप उठा के देख लो, उसमें अगर आप भाग दोगे 6 से तो शेषफल 1 या 5 आएगा। अब
दूसरा, आप ऐसा ना सोचिएगा कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसको 6 से भाग देंगे तो 1 या 5 अगर शेषफल आ गया तो उसको अभाज्य संख्या बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर से हम बता दे रहे हैं, अगर कोई अभाज्य संख्या है तब उसमें 6 से भाग दोगे तो शेषफल 1 या 5 आएगा। लेकिन अब ये ना समझ लेना कि जितनी भी संख्याएं लाओ 6 से भाग दें, अगर 1 या 5 बचता है तो अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं भैया, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं 25, 6 चौक 24 हासिल 1, तो क्या ये अभाज्य संख्या हो गई? नहीं, इसीलिए कह दिए हम, मतलब जितनी अभाज्य संख्या है उसमें अगर आप 6 से भाग दोगे तो उत्तर 1, मतलब शेषफल 1 या 5 आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 1 या 5 बच रहा है तो उसको अभाज्य संख्या बोल दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, अब कंपोजिट तो आपको पता है भैया, कंपोजिट जो इसमें नहीं है इसमें है, बस एक तो किसी में नहीं है, एक जो है ना वो किसी में नहीं है, एक किसी में नहीं है, याद रखेंगे। 2 इसमें चला गया, 3 इसमें चला गया, इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 के बाद 6 का नंबर आएगा, 6 के बाद 8 का नंबर आएगा, 8 के बाद 9 का नंबर आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, इसके बाद हमें नहीं पता है, आगे आप जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है, जितनी चीजें बताई गई सब आपको याद होना चाहिए। अब चलो भैया डेसिमल एक्सपेंशन पे आते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके का होता है। क्या होता है सर जी? आराम से देखो, कुछ भी नहीं इसमें। या तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सर जी अंग्रेज हो गए हो का? नहीं भैया, हमें सबको साथ लेकर के चलना है, इसलिए हम दोनों बता रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अभी हम ऐसे ही आपको वो बताएंगे ना कि आप देख करके, सिर्फ देख करके, आपको भाग ओग नहीं देना है, देख करके बता देंगे कि सर जी इसका शांत है कि अशांत है। ठीक है, सबसे पहले शांत का मतलब क्या होता है, अशांत का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी संख्या से आप भाग देते हो और शेषफल शून्य ना आ जाए, शेषफल शून्य ना आ जाए, तो ऐसे को बोला जाता है शांत दशमलव। जैसे अगर आप 5 में 2 से भाग देते हो तो उत्तर आता है 2.5, शेषफल खत्म हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लो, 2 दूनी 4, यहां दशमलव होता है, सब 0 0 पड़ा रहता है, 1 उठा लो, 2 पंजे 10, शेषफल कितना आ गया? शून्य। तो जब कभी भी शेषफल शून्य आ जाए तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव। देख लो, 2.5 शांत हो गया, बेचारा चिल्ला नहीं रहा है कि आगे जाएंगे आगे जाएंगे, एकदम शांति से बैठा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, 2.3 शांत हो गया, 5.4 शांत हो गया, 1.7 7 ना लिखें भैया, नहीं तो भी 7 4, चलो हो गया, ये भी शांत हो गया। मान लो 0.135, ये भी शांत हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है, कुछ हरकत कर रहा है, तो अशांत 2 तरीके के होते हैं। अशांत दशमलव जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी संख्या को काटा और वो ऐसे आ रहा है, 1.33333, देखो खत्म नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, चाहे जो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, रिपीटिंग या हिंदी में आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन कुछ गधावे ऐसे होते हैं ना, 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5, देख लो, 1.15 1 1 5 1 3 बार है, फिर 5, फिर 4 बार है। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी पहली बात तो ये खत्म नहीं हो रहा है, और दूसरी बार ये है कि रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका ये हुआ, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग।
ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको अनावर्ती। समझ में आया? अब चलो, अगर फिर से हम बता दे रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव जो विस्तार होता है या तो शांत रहेगा या तो अशांत रहेगा। शांत है इसका मतलब दशमलव के बाद कुछ दो चार बार कूद के खत्म हो जाएगा, और अशांत में खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तीन जैसे मान लो 3.555555555 आता रहेगा, जिंदगी भर आता रहेगा, या 3 दशमलव, या कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं 1.2424242 ऐसे आता रहेगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग है। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग है। और इसको क्या बोलते हैं? ये खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो, रिपीट भी नहीं कर रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब एकदम आराम से सुन लो। जब हम आपको इरेशनल नंबर आपको बता रहे थे तो बताए थे कि एक तरीका ये है कि जो रूट से बाहर ना आए, और दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसा नंबर जो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना करे, एक ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी दशमलव विस्तार रिपीट भी ना करे, खत्म भी ना हो, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। सही है, समझ में आ गया? देख लो, अब हम अगले पेज पे आपको फिर से बताते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कह दे कि 3.58 लिखा है, सर जी बताइए बताइए, ये पहले आप ये जान लो कि ये शांत दशमलव है क्योंकि रुक गया है। चलो ठीक है, अच्छा छोटा सा रहेगा भैया, लो शांत है। अच्छा ठीक है, 3.54912 खत्म, इसका मतलब ये शांत है। ठीक है, 1.4, अच्छा वही वाला बता दें, चलो जाने दो। 42578, 42578, 42578, ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। देखो खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अशांत है। लेकिन सर जी अशांत में दो कंडीशन होती है। अशांत में दो कंडीशन का मतलब अशांत अगर है तो या तो वो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा। तो ये तो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती। समझ में आया? अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, आवर्ती का मतलब रिपीट कर रहा है। जैसे 1.3 बार आपने देखा होगा, 3 बार, 3 बार का मतलब ये हुआ 3 बार बार आ रहा है, इसलिए बार उस पे लगा है। 3 बार, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, चाहे इसको ऐसे लिख दो या दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1.33333 ऐसे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है? सबसे पहले ये अशांत है, ये शांत नहीं है, अशांत है। अशांत अगर है तो कौन सी कंडीशन है? ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब आवर्ती है। सही है, समझ में आया? चलो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 1 5 6 7 1 2 3 4 5 1 3 4। देखो भैया आराम से देखो, सबसे पहले ये डॉट डॉट लगा, इसका मतलब अशांत है, ये अशांत है और रिपीट नहीं कर रहा है। देख लो, मान लो कि अगर यहाँ एक रिपीट कर रहा है तो एक के बाद 5 आ रहा है, यहाँ एक के बाद 2 आ रहा है, यहाँ एक के बाद 3 आ रहा है, इसका मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये आवर्ती नहीं अनावर्ती है। ये क्या है? अनावर्ती है। सही है। और एक लास्ट एग्जांपल मान लेते हैं कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है जो अभी बताए थे। सबसे पहली चीज ये खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब अशांत है। और ये रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा भैया। 1 5, 2 बार 1 है 5, 3 बार 1 है 5, 4 बार 1 है, रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये अनावर्ती है। मेन बताने का मकसद क्या है? अब वहां पहुंच गए। देखो
अच्छा सर जी, ये आप समझ पा रहे हो कि ये जो नंबर आए हैं दशमलव वाले, ये कहाँ से आए हैं? क्योंकि एक नंबर ऊपर रहा होगा, एक नंबर नीचे रहा होगा, एक नंबर ऊपर रहा होगा, एक नंबर नीचे रहा होगा, आपने उसको काटा होगा तो इसलिए दशमलव बना होगा। सही है। अब हम इसमें आ गए हैं, अगर कोई दशमलव या कोई भी दशमलव का एक्सपेंशन यानी दशमलव एक्सपेंशन जो है अगर शांत है, अगर क्या है, शांत है, तो ऐसे शांत दशमलव वाले को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। याद रखेंगे, अगर जिस भी संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन शांत हो जाए तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये भी शांत है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। उल्टा कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा शांत रहेगा, है ना। लेकिन अभी आगे सुनो तब ना कहोगे। चलो आगे देखो, अगर अशांत है तो अशांत में दो कंडीशन है, या तो वो रिपीट करेगा या तो रिपीट नहीं करेगा। अगर अशांत है रिपीट कर रहा है, अगर अशांत है रिपीट कर रहा है तो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या बोलते हैं। अशांत है, आवर्ती है, यानी रेशनल नंबर बोलेंगे। सर जी आप तो कंफ्यूज कर दिए हैं, कब परिमेय संख्या कहेंगे कंफ्यूज हो गए। मारो गोली, गोली मारो। ये वाला याद कर लो कि अगर किसी भी संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन ना ही खत्म हो, ना ही रिपीट करे, ना ही शांत हो और ना ही आवर्ती हो, यानी अशांत और अनावर्ती हो, ना ही खत्म हो ना ही रिपीट करो, ना ही रिपीट करे, तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बस खत्म, अपरिमेय संख्या। यही चीज वहां बताना था जो बताए थे कि रूट से बाहर ना निकले। और दूसरा तरीका यह है कि एक ऐसी संख्या जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही रिपीट करे, मतलब ना ही दोहराए और ना ही खत्म हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख करके बता सकते हैं कि सर जी हो 3.5 है, खत्म हो गया ना परिमेय। जब खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा तो उसको अपरिमेय बोलते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख करके कैसे बताएंगे, बिना डेसिमल एक्सपेंशन के, बिना भाग दिए हम लोग देख करके कैसे बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सॉरी, ये परिमेय अपरिमेय तो पता ही चल जाएगा, लेकिन शांत है कि अशांत है ये कैसे पता चलेगा? बहुत ही आराम से देखो, कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि 1/5 को भाग दे करके मेहनत से बनाओ तो आप कहेंगे सर जी 0.2। इतना छोटा सवाल सर जी, ये तो शांत है। ठीक, खुश हो जाओ। अगर हम आपसे कह दें कि 2/25 है, 2/25 है, अब पहले तो बताओ शांत होगा कि अशांत होगा? तो कुछ लोग लाओ रुक जाओ, भाग नहीं जा रहा है, 20 हो गया फिर नहीं जा रहा है, इतना हुआ, हाँ सर जी शांत। सही है, समझ में आ रहा है? अब अगर कोई कह दे 3/125 है, अब बताओ, अब तो गाड़ी फंस जाएगी, है ना। आपको सिर्फ यही बताना है शांत है कि अशांत है, मतलब खत्म हो जाएगा कि खत्म नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अगर देखो 1/3, भैया जी इसको भाग देंगे ना, इसको भाग देंगे तो 0.33333 आता रहेगा। इसका मतलब इसका उत्तर आया अशांत। सही है, समझ में आ गया? छोटा है तो हम भाग दे करके कर सकते हैं, लेकिन ये बड़का वाला क्या भाग देने बैठेंगे? नहीं, भाग नहीं देना। आराम से सुनिए, एकदम आराम से, कुछ भी भाग देने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ गुणनखंड करेंगे, उसके बाद देख करके बता देंगे कि ये शांत रहेगा कि अशांत रहेगा। देखो आराम से, जो भी नीचे रहेगा, जो भी नीचे रहेगा मतलब जिससे आपको भाग देना है, किससे भाग देना है? 125 से भाग देना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। मान लो ये 5 से काटते हैं
अब ध्यान से सुनो, गुणनखंड जो आ रहा है उसमें सिर्फ 2 और 5 की एंट्री है। किसकी किसकी? 2 और 5, इसी की एंट्री है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आया, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, दोनों आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब इन्हीं दोनों की एंट्री है। कोई ना आए हमसे क्या मतलब है, लेकिन आएंगे तो 2 या 5, 2 और 5 यही दो में कोई आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और की एंट्री नहीं है। अगर कोई आया तो कह दीजिएगा अशांत है, और सिर्फ यही लोग आ रहे हैं तो कह दो शांत है, बस काम खत्म। अब देखो 125 है, 125 में कौन कौन आया? सिर्फ 5 आया ना, इसका मतलब बिना किए आप बता सकते हो कि सर जी ये शांत है। क्या है? शांत है, काम खत्म। फिर से नहीं तो बड़ा रहेगा, गाड़ी फंस जाएगी। मान लो कि अगर 1/, आपको दे दिया जाए 40, तो क्या भाग देंगे? नहीं, इस 40 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? इस 40 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 20 आ गया, 2 से 10 आ गया, 2 से 5 आ गया, खत्म। खत्म ना भैया। अब देखो कौन कौन आए? सर जी 2 और 5 आया, बस कोई और नहीं आया ना एक्स्ट्रा। अब कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा, रुको सर जी हम लाई थे ना, 5 से काट दो, देखो 1 एक्स्ट्रा आ गया। अरे भैया 1 तो फ्री है, वो तो हर किसी को काट सकता है, उससे ना काटो भैया। अगर काट रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ना नोट करो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है सिर्फ आपके पास 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 या 5 आ रहा है तो समझ जाओ कि वो शांत है, उसके अलावा कोई और आ गया तो अशांत है। तो इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगा? शांत रहेगा। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा सर जी यहाँ तो 3 आ रहा था, यही तो हमने कहा कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई आया तो अशांत हो जाएगा। देख लो अशांत हो गया। अब इसका मतलब आप समझ गए हैं सर जी। अब कोई भी आपसे पूछ ले, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 1/75, तो हम बिना भाग दिए आपको बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले 75 का गुणनखंड करना है। 75 का गुणनखंड करना है, 3 से कट रहा है तो 25। ए भैया करने की आगे जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 3 आ गया है और एंट्री किसी की नहीं है, सिर्फ 2 और 5 वही दोनों लोग आए जाए चाहे जो करें, लेकिन कोई और नहीं आना चाहिए। ये तो एक्स्ट्रा आ गया, कौन आ गया? 3। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह जवान। अब आप लोगों के लिए सर जी 3/15 हो, रुको सर जी, रुको 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 रुको, 15, इसका मतलब 3। अरे सर जी इसमें 3 आ गया, इसका मतलब अशांत। आप गलत हो जाओगे थोड़ा सा, इतनी जल्दबाजी नहीं। अगर नंबर ऊपर और नीचे कट रहा है, अगर नंबर ऊपर और नीचे कट रहा है तो पहले काट लेंगे उसके बाद देखेंगे, ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर नंबर कट रहा है तो पहले काट लेंगे उसके बाद देखेंगे। जैसे देखो ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, इसका मतलब हमारा जो उत्तर आ रहा है 1/5। अब 1/5 को हमें देखना है, ये चीज याद रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप पूरा जानकर भी गलत कर देंगे। अब देखो इसमें 5, इसका मतलब ये रहेगा शांत। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 7/70, 7/70 है तो ये शांत रहेगा कि अशांत? तो आप 70 को तुरंत करिएगा नहीं, ठीक है। पहले देख लो ये कट रहा है, इसका मतलब 1/10 है, और 10 में जब 10 का आप गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब ये शांत है। फिर से लास्ट बार बता दे रहे हैं, जो भी संख्या आपको दी जाए सबसे पहले चेक कर लो कट रहा है कि नहीं ऊपर नीचे। अगर नहीं कट रहा है तो, अगर कट रहा है तो काट देंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो नीचे वाला उठाएंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड में सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर घुसा तो समझ जाइएगा वो अशांत है, और 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आया, सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए या दोनों ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 और 5 की एंट्री के अलावा उन्हीं को लाइफ टाइम टिकट मिला है भैया, उनके अलावा किसी और को नहीं मिला है, तो किसी और की एंट्री नहीं है। अगर कोई दूसरा आया तो अशांत, और अगर यही 2 लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब शांत।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक बहुत अच्छी बात है, ये एक थ्योरम थी क्लास 10th की, आपको 10 तक पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग सही करके आंसर दीजिएगा। पहला है, पाई किस प्रकार की संख्या है? जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही है भैया। पाई किस प्रकार की संख्या है? ए बी सी डी ई, जल्दी से बताओ कौन सा सही है। सम है? नहीं सर जी, सम तो नहीं है। परिमेय है? नहीं सर जी, परिमेय भी नहीं है। विषम भी नहीं है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके सही होने चाहिए। जितनी भी स्लाइड यहाँ लगी हुई है, कम से कम ये मान के 14-15 क्वेश्चन है, सब सही होने चाहिए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन होगा? यानी इस संख्या से ठीक पहले, पहले का मतलब बाएं, यानी कम करना है, एक कम कर दो। अरे सर जी बहुत आसान क्वेश्चन, 6a+5 में एक कम करना है, यानी एक घटाना है, तो 6a+5 में से एक निकल गया, इसका मतलब 4, तो उत्तर आ गया 6a+4। कौन सा सही है? ये वाला 6a+4, 6a+6 है 5a। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा भी आपका सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या आपसे पूछा गया है, अपरिमेय संख्या। ये लिखा हुआ है 22/7, 22/7 कितना लिखा हुआ है भैया? 22/7। पूर्णांक बटे पूर्णांक को परिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय नहीं बोलते हैं, इसका मतलब ये गलत है। पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये सही है। फिलहाल अभी आगे भी जरूर चेक करना है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक से अधिक वाले में। ठीक है, ये जरूर चेक करिएगा। 0.69 ये तो शांत है, शांत वाले को परिमेय बोलते हैं भैया, शांत वाले को परिमेय बोलते हैं, ये बता दिए हैं। ये क्या है सर जी? ऊपर 5 है और नीचे रूट में 16 है, और हमने आपको बताया है कि ऊपर 5 है और 16 में से कितना बाहर आएगा? 4, 4 का वर्ग है ना, इसका मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो क्या हो गया भैया? ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी नहीं। अब कौन सा? ये वाला, यानी बी वाला। थोड़ा सा ऑप्शन जरूर पूरा चेक करेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में लिखा रहता है उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य पूछा है, अभाज्य यानी जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी से न कटे। तो 15 तो 3 से कट जा रहा है, 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य है। 23 किसी से नहीं कटेगी। 12 इसका मतलब सिर्फ यही बी वाला सही है, सिर्फ बी वाला। ठीक है, बहुत आसान है। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको जरूर एक बार 2 बार जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? तो भैया जी ये देखो, ये गंदी, गंदी इसमें मिल गई तो ये गंदी ही कर देगी, यानी अपरिमेय संख्या है। रूट में से नहीं बाहर निकलेगा, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। थोड़ा इसको देख लो, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इस पे देखते हैं, ये लिखा हुआ है 2√3 और बटे में √3। ओ सर जी ये तो मेला देखने खड़े हैं का, मेला थोड़ी ना देखना है यहाँ। ये उत्तर कितना है इसका? सिर्फ 2। क्या है भैया? 2। और 2 आपको पता है कौन सी संख्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है, वही तो आपसे पूछ रहा था, इसका मतलब सी वाला सही है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। √5 क्या है? एक √5 सर जी ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है, क्योंकि वास्तविक के ही तो 2 बेटे थे, एक परिमेय एक अपरिमेय। सही है, इसका मतलब ये वास्तविक भी है और अपरिमेय भी है, ये इस पर जरूर देखिएगा। चलो देखते हैं, परिमेय तो नहीं है, वास्तविक भी है, अच्छा ठीक है, पूर्णांक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो इसका मतलब वास्तविक वाला सही हो जाएगा। ये चीज जरूर याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, 3 + 2√5। अरे सर जी रूट लग गया, इसका मतलब बेड़ा गर्क हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अपरिमेय बन गया। अपरिमेय कहाँ? पहलके वाले में सही है, पहलके वाले में। परिमेय नहीं है, अभाज्य नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, पहला वाला सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है पूछा है, इसका मतलब परिमेय बताओ। परिमेय का मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक बताओ। देखो कौन सा है पूर्णांक बटे पूर्णांक? ये तो गलत,
ये वाला देखते हैं। अच्छा सर जी ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला थोड़ा सा देख लो। रूट में 9 है, रूट में 16 है। अच्छा सर जी इसमें से तो 3 बाहर आ गया, इसमें से 4 बाहर आ गया, बीच में अगर कोई निशान नहीं है तो गुणा पढ़ते हैं। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर तो 12 लिखा हुआ है। ये खाली आंखों का धोखा है, निगाहों का धोखा है। ये तो 12 है, इसका मतलब ये 12 है। सही है, और 12 एक परिमेय संख्या होती है सर जी, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देख करके ये ना ठोक के चले आइएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। चलो नेक्स्ट, 53 प्लस 1 बटे में रूट 2, यानी देखो ये ऐसे लिखा हुआ है 53 प्लस 1 बटे में रूट 2, ये ऐसे लिखा हुआ है। अरे सर जी रूट वाला नंबर, इसका मतलब अपरिमेय। अपरिमेय किसी का गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटा हो तो क्या बन जाता है? अपरिमेय। यानी ये पूरी संख्या कैसी है? अपरिमेय है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। क्या भैया? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहीं भी अगर रूट वाली संख्या मिल जाए और वो गायब नहीं हो रही है, इसका मतलब जा नहीं पा रही है, तो समझ जाइएगा अपरिमेय है। चलो नेक्स्ट, 29 बटे 343, 29 बटे 343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा? बहुत आसान है सर जी। 343 का क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखो ये 7 से कटेगा, 7 सते 49, सॉरी 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 नवाई 63। इसमें कौन आया? 7 आया। और एंट्री किसकी थी? 2 5, इन्हीं दोनों की एंट्री थी। ये एक्स्ट्रा कैसे आ गया? इसका मतलब ये अशांत बना देगा। क्या बना देगा? अशांत बना देगा। लेकिन सर जी ये अशांत बना देगा। अच्छा इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट है, ये अशांत दोनों है, अशांत दोनों है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताओ कि कौन सा सही होगा? आवर्ती वाला सही होगा कि अनावर्ती वाला सही होगा? बता दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बताए नहीं है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, थोड़ा ये जो दिमाग की नसें हैं ना उनको थोड़ा सा जोर दे करके चलाओ, मेहनत से चलाओ, जल्दी से बताओ क्या होगा ये। ठीक है, तो ये आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। सर जी कैसे आपको पता चला आवर्ती होगा, अनावर्ती क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया है अशांत का मतलब खत्म ना हो, अनावर्ती का मतलब रिपीट ना करे। एक ऐसी संख्या जो खत्म ना हो, रिपीट भी ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये तो परिमेय संख्या है, दुनिया को पता है परिमेय, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो क्या रहेगा? परिमेय रहेगा ना। और परिमेय वाला क्या होता है? सही है, तो इसका मतलब ये रहेगा अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती तो अपरिमेय का होता है, मतलब ये वाला गलत। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दिया करो, अच्छी तरीके से लगाया करो तो चलेगा। ठीक है, तो ये अशांत आवर्ती रहेगा। चलो भैया नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? अच्छा देखो, √2 √3, गुणनफल का मतलब अंदर का अंदर गुणा होता है। तो 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। क्या 6 बाहर आ पाएगा? नहीं बाहर आ पाएगा। इसका मतलब जो बाहर ना आ पाए अपरिमेय बोलते हैं। तो ये पूछा परिमेय बताओ, ये नहीं निकल पाएगा। यहां से देखो 9 पचे 45, 45 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब नहीं निकल पाएगा। थोड़ा इसको देख लेते हैं, रूट में 27 गुणे में रूट में 3, 27 तियां कितना होता है? 81, और 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। इसका मतलब बाहर आ गया 9। तो इसका मतलब यही तो पूछ रहा था, परिमेय बताओ परिमेय, तो यही है परिमेय। सही है, तो बाहर आ गया ना, 81 में से बाहर आ गया। सही है, समझ में आ रहा है? अब तक जितने बताए गए सब आपको समझ में आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताइएगा कितने आपके सही हुए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या नहीं है? कौन भाज्य नहीं है? यानी अभाज्य पूछा है, अभाज्य। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया है, बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 से 100 तक कम से कम 2-3 बार लिख लीजिए। ये तो देख करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य बताओ। अभाज्य 73 एक अभाज्य संख्या है, 87 नहीं, 53 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 2 लोग अभाज्य हैं, तो यहाँ पर हमारा ये वाला राइट मानेंगे, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। ये भी सही, ये भी सही है, तो डी वाला उपर्युक्त में से 1 से अधिक सही है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है।
चलिए ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं तो गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है 6/15, 6/15 करो जल्दी से, बताओ कौन सा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। ऊपर इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरे भैया ये मान लो कि इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें कोई नहीं, ये वाला उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, उपर्युक्त में, उपर्युक्त में एक से अधिक। चलो अब बताओ, जल्दी बताइए भैया। 6/15 है। अगर आप सोचोगे लाओ 15 को पहले गुणनखंड कर दें, तो यही आप गलत, यही आपकी गलती हो गई। यही चीज हमने पहले ही कहा था, जब कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो ये 3 से कट रहा है भैया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी जो हमें मिला है वो 2/5 मिला है सर जी, और नीचे 5 है, इसका मतलब 5 आया और कोई नहीं आया ना, इसका मतलब ये तो शांत रहेगा। क्या रहेगा? शांत रहेगा। अगर आप अशांत पे गए तो गाड़ी आपकी फंसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन ये है कि π/2 कैसी संख्या है? आपको पता है पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में किसी से भाग, गुणा, जोड़, घटाव कुछ भी करेंगे तो अपरिमेय ही रहेगी। इसका मतलब परिमेय तो नहीं, अपरिमेय, प्राकृतिक नहीं, इसका मतलब बी वाला सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई है? हाँ 2 क्वेश्चन है, एक ये है, देख लो आराम से देखो। कह रहा है कि 0.12 112 1112 111112 खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब अशांत है। अशांत वाला देखो। अच्छा, उसके बाद अनावर्ती है। सबसे पहले अशांत अनावर्ती को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय वाला ही है। क्या भैया? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अब थोड़ा आराम से देख लो, है कहीं अपरिमेय? ठोक के चले आना, वहीं आप हो गए गलत। क्योंकि हमने कहा बार बार कि आप जितने ऑप्शन है सबको देखो, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। लेकिन भैया अपरिमेय वास्तविक भी तो है। वास्तविक के 2 ही लड़के, एक परिमेय एक अपरिमेय, दोनों को मिल करके तभी तो बनता है वास्तविक। तो ये एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती भैया। कितनी बार बताएं, इसका मतलब ये दोनों सही है। दोनों की होने की वजह से ये वाला सही, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे हमें लग रहा था कि आप लोग गलत जरूर करोगे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? निम्नांकित में कौन विजातीय है, कौन अलग है? इसमें से कौन अलग है या कोई नहीं अलग है? तो जल्दी से चेक करके बताओ कौन सा सही होगा। चलो देखो हम बता दे रहे हैं, पहला वाला 3/5 है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी ये जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक, रूट में है 16, बटे में है 4। सर जी रूट 16 में से 4 बाहर आता है, नीचे 4 है, इसका मतलब ये शहीद हो गया, उत्तर 1 आ गया। और 1 क्या है? एक परिमेय संख्या है। वाह सर जी वाह। आगे रूट 2 है, नीचे 5 है, सर जी इसमें से बाहर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये अपरिमेय है। और अपरिमेय के नीचे कुछ लग गया है, लगे कुछ भी, हमसे क्या फर्क पड़ता है, रूट 2 नहीं जा पाएगा ना, इसका मतलब ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। 25/9 है सर जी, 25/9, ऊपर है पूर्णांक, नीचे है पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक को बोलते हैं परिमेय संख्या, इसका मतलब ये भी है परिमेय संख्या। 3 है परिमेय, ये है अपरिमेय, इसका मतलब ये विजातीय है, ये अलग है सबसे, तो यही वाला सही हो जाएगा। चलिए अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपका कितना सही हुआ। ठीक है, हमारे हिसाब से टोटल 15 क्वेश्चन थे, 14-15 क्वेश्चन थे। जल्दी से बताइए आपके कितने सही हुए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी यार दोस्त हों, जो भी पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों, सबको बताइए कि क्लास चल रही है। अब मेहनत से पढ़ाई करिए, मेहनत से जुट जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगर जीवन आप अपने लिए जी रहे हैं तो कोई भी फायदा नहीं है, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जी के देखिए, बहुत सुकून मिलता है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस क्लास को
द एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अब परिवार वालों का ख्याल जरूर रखिएगा। धन्यवाद।